अगला हम लोग का है प्रश्नावली 11.2। का पहला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग का है 10 सेंटीमीटर 10.5, इसका हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ है। दूसरा में 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तीसरा में 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर था 4πr²। बस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, हो गया। त्रिज्या r बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हम लोग को 4πr² हो गया, बराबर 4 गुना 22/7 गुना 10.5 होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को 2 बार लिख दीजिए, 2 बार लिख दीजिए। 10.5 गुना 10.5 इसको, बाकी 4 गुना 22/7 इसको उतार देना है। यहाँ पर 15 7 105 हो गया, यानी कि 1.5 कट गया। तो 4 गुना 22 गुना 1.5 गुना 10.5 हो गया। सब गुना कर दीजिए, लगभग 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। गुना सिर्फ खुद से करना है, कैलकुलेटर से, मोबाइल से नहीं करना है, नहीं तो फिर एग्जामिनेशन में रोना पड़ जाएगा। सेकेंड नंबर में हम लोग को है क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। सेकेंड में हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया था, देखिए। एक तो ये 5.6 था ना, इसको और इसको आप खुद से बनाएगा इसी तरह से, ठीक है। निम्न व्यास वाले गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। एक हम बता देते हैं, बाकी आपको 2 ठो बनाना है आपको अपने से। इस तरह से आपको मेमोरी बढ़ेगा। व्यास दिया है d बराबर 14, तो हम लोग जानते हैं कि व्यास जैसे दिया रहता है उसको तिरछा और कन्वर्ट कर देना है, परिवर्तित कर देना है। तो व्यास बटा 2 हो गया, d/2 यानी कि 14/2 हो गया, कट गया 2 से 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 4πr², ठीक है। अब r का वैल्यू आप बैठा दीजिए, हो गया। तो यहाँ हो गया हम लोग को 4 गुने 22/7 गुना 7 का स्क्वायर हो गया। 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 4 गुना 22 गुना 7, ठीक है। सब गुना कर दीजिए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हम थोड़ा लंबा कर दिए हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग को है तीसरा नंबर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान हम लोग दिया है 3.14, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब फॉर्मूला पर है, सूत्र पर आधारित है। त्रिज्या r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7 नहीं लेना हमको, 3.14। जो क्वेश्चन बोलेगा वही हमको करना है काम, अपने मन से नहीं तो कट जाएगा पूरी तरह से। इसलिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 3πr² हो गया, इक्वल टू हो गया 3 × 3.14 × 10 का स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 3 × 3.14 × 10 गुना 10 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो 9.42 × 100, इसको गुना कर दीजिए दोनों को तो 942.00। अभी 0 को हटा सकते आप, है तो यहाँ हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। इसके बाद आते हैं हम लोग 4 नंबर पर। फोर में लोग क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक छोटा सा था उसमें हवा भरेंगे तो बड़ा हो जाती है। इन दोनों स्थितियों से गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का
अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि पहले छोटा गुब्बारे का हम लोग को निकालना है, उसके बाद हम लोग को बड़ा गुब्बारा का निकालना है, ठीक है, और दोनों का अनुपात निकाल देना है, बस हो गया काम। देखिए चौथा नंबर में हम लोग दिया है त्रिज्या r बराबर दिया, r1 बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर, r2 हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये हो गया हम लोग को छोटे गुब्बारे का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बड़े गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई r1 स्क्वायर हो गया बटा 4 पाई r2 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर लिख लीजिएगा छोटे बिना हवा भरा हुआ था आपको गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर भरा हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 4 पाई कट गया तो r1 बाई r2, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर हो गया। दोनों का स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, r1 बाई r2 का होल स्क्वायर हो गया। अब डायरेक्ट आप r1 मेरा 7 दिया था, 7 रख दीजिए, r2 था 14, तो 14 से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1/2 आ गया, कट जाता है 1 गुने 1 2 गुने 2 हो गया 1/4, यानी कि इसको अनुपात में देते 1/4 आ गया आपको आंसर, ठीक है, 1/4 आ गया, इस तरह से आ गया। चलिए अच्छा बात है। इसके बाद हम आते हैं 5वां नंबर पर। पीतल से बने एक अर्धा गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं, फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार, यानी कि अर्धगोलाकार ऐसे आधा गोला कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिज्या जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक यानी कि अंदर में कलई यानी कि पेंट कराने का खर्च हमको ज्ञात करना है इसमें से। ठीक है, देखिए आंतरिक व्यास दिया है d बराबर 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे हम लोग 10.5/2 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 गुना 22/7 हो गया पाई का मान, और r का मान हो गया 10.5/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना 10.5/2 गुना 10.5/2, यानी कि 7 से काट दिए तो 15 7 105 हो गया। एक अंक का पहले दशमलव दे दीजिए, यहाँ 11 दूनी 22 काट दीजिए, ए वाला 2 और ए वाला 2 को काट दीजिए, तो यहाँ पर बचा कितना 11 गुना 1.5 गुना 10.5, सबको गुना कर दीजिए 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका हम लोग निकालना क्या है, पैसा कितना खर्च होगा हम लोग को। तो जानते हैं कि चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय यानी कि खर्च 16 रुपये था, इसलिए 1 सेंटीमीटर कलई कराने का खर्च कितना हो जाएगा, व्यय 16/100 हो जाएगा। इसलिए कितना का हम लोग को जो क्षेत्रफल निकाले थे हम लोग अभी 173, देखिए निकाले थे ना 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी से हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय बराबर हो गया 16 गुना 173.25 बटा 100 हो गया। इसको भागा दीजिएगा गुना करके, तो 27.72 रुपया आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग को गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया है तो बस कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल लिख दीजिए, क्षेत्रफल का फार्मूला और r निकाल लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 4 पाई r स्क्वायर होता है बराबर 154,
आर स्क्वायर हो गया 4 पाई, 4 पाई यहाँ आ गया 154/4 पाई आ गया, बराबर 154/4 गुने 22/7, पाई का मान रख दीजिए 22/7 हो गया। ठीक है, अब 22 सते 154 हो गया, ये 7 कट गया 7, तो 7 गुने 7 हो गया, और 4 का हम लोग 2 गुने 2 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 7/2 होल स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया दोनों के साइड में, तो आर बराबर कितना आ गया 7/2। अब इसी को दशमलव में बदल दीजिए, 2 2 3 6 और 5 2 10, दशमलव आ गया 3.5 आ गया आंसर सेंटीमीटर में। ठीक है, बहुत भारी नहीं है, खाली फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, आराम से हो जाएगा। 6ठा नंबर हो गया, हम लोग आते हैं 7वां नंबर पर। परीक्षा के समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए हम इसको पहले से सॉल्व कर लिए थे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 यानी कि 1/4 है, तो इसमें मान लीजिए, देखिए माना पृथ्वी का व्यास आपका d है, तो पृथ्वी का त्रिज्या हम लोग r1 बराबर d/2 निकाल लेते हैं, तथा चंद्रमा का व्यास कितना दिया था, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है यानी कि d/4 हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, r2 बराबर d/4 गुना 2, ये 2 हो गया हम लोग का त्रिज्या के लिए, यानी कि d/8 हो गया। तो चंद्रमा का त्रिज्या निकल गया, पृथ्वी का त्रिज्या निकल गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात निकाल देते हैं। तो अनुपात बराबर क्या होगा, चंद्रमा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा भी मेरा गोल होता है और पृथ्वी भी मेरा गोल ही होता है। ठीक है, हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, 4 पाई r2 स्क्वायर, ये चंद्रमा के लिए हो गया, अब बटा 4 पाई r1 का होल स्क्वायर हो गया पृथ्वी के लिए। तो 4 पाई जैसे पिछले बार किए थे हम लोग इस क्वेश्चन में, वैसे काट देते हैं, r2/r1 होल स्क्वायर हो गया, r2/r1 का होल स्क्वायर हो गया हम लोग का। ठीक है, अब बैठा दीजिए, r2 था d/2 और d/2 हो गया, का स्क्वायर हो गया d/8 इंटू ये वाला 2 चला जाएगा ऊपर में, तो 2/d हो गया, d और d कट गया, यहाँ पर 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, तो 1 देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि 1/4 आ गया, 1/4 हो गया, यानी कि 1 गुना 1 और 4 गुना 4 हो गया, बराबर हो गया 1/16, 1:16 हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आता है क्वेश्चन हम लोग का 8वां नंबर। एक अर्धगोलाकार कटोरे 0.2525 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कटोरा है आपका अर्धगोलाकार। ठीक है, अब अर्धगोलाकार मतलब एक कटोरा का जो मोटाई होता है ना, जैसे कि देखिए ये वाला कवर जो है, तो इसका एक कवर का ये जो मोटाई है ना हम लोग का, ये वाला, इसी का ऐसा ही मोटाई हम लोग को कटोरा के लिए भी होता है, तो इसी मोटाई को दिया हुआ था हम लोग को। तो हम लोग टी से मान लिया थिकनेस, और आंतरिक त्रिज्या हम लोग का r2 मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं, और बाहरी वाला को r2 मान लेते हैं, और थिकनेस जो था, चौड़ाई जो था सो मेरा t है। तो मोटाई t बराबर हम लोग दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या दिया है r1 बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक r1 है, और ई वाला जो था यही था ना मेरा, तो यहाँ पर हम लोग इसको t को जोड़ देते हैं, तो r2 निकल जाएगा मेरा। तो 5 जोड़ 0.25 हो गया, आज का जोड़िए तो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया क्या, 2 पाई r2 का स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, सिर्फ 2 गुना 22/7 गुना 5.25 का होल स्क्वायर हो गया, 2 गुना 22/7 गुना 5.25 गुना 5.25 हो गया। अब इसको क्या करना है कि सबको ऊपर लोग गुना कर दीजिए,
और यहाँ पर ला दिया। इसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान है, खाली फार्मूला पर वैल्यू पुट कर दीजिए और गुना भाग आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। गुना भाग नहीं अच्छा से है तब तो फिर गड़बड़ है। इसके बाद आते हैं हम लोग हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का है लास्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या R वाले एक गोले को पूर्ण तथा घेरे हुए है। ठीक है, इस तरह से है घेरा हुआ। आइए हो गया हम लोग को बेलन, आई हो गया गोला। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर दूसरा हम लोग को है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा हम लोग को दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, पहला और दूसरा में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था और हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ था। देखिए त्रिज्या दिया हुआ है R, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गया। अब सोचिए कि ए वाला जो है तो ए वाला भी तो मेरा R ही हो जाएगा और इधर भी R हो जाएगा। तो ये मेरा आज H बराबर क्या हो गया, 2R हो गया। बेलन के लिए H बराबर 2R हो गया। तो पहले हम निकाले थे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्ट 4πr² लिख देंगे, आंसर मेरा हो गया। ठीक है, 4πr², यही मेरा आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग को ये बेलन का निकालना है हमको। तो बेलन का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πrh बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2πrh हो गया। ठीक है, 2π हो गया, 2πr, और हम लोग को h जो था उसके लिए हम निकाले थे 2r। तो ये 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर, और r² हो गया, पाई कर रख दिया यहाँ पर हम लोग। ये हो गया हम लोग का दूसरा का आंसर। इसलिए हम लोग क्या होगा तीसरा के लिए अनुपात। तो दोनों के लिए हम लोग तो 4πr² और 4πr² दोनों के लिए आया था मेरा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आया था ये वाला, और यहाँ पर भी मेरा वही था। ठीक है, इसलिए दोनों काट दिए हम लोग, तो 1/1 आ गया, यानी कि 1:1 आंसर हो गया। ठीक है, यही हो गया हमको आंसर। अब अगले वीडियो पर हम लोग देखेंगे क्या, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। ये हमारा तीसरा वीडियो में चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग जय श्री राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं आचार्य शंकर आपको 9th क्लास का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने जा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है, चैप्टर 11। ठीक है, तो ये हम लोग को गोला हो गया सबसे पहला। ठीक है, गोला जिसमें से हम लोग को ये जो केंद्र है और केंद्र से परिधि तक खींचा गया जो लाइन होता है, रेखा जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग का सूत्र है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। दूसरा हो गया हम लोग को, इसको आधा कर देते हैं तो मेरा ये अर्ध गोला बन गया। गोला था तो अर्ध गोला बन गया, आधा कर देने से। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग को 2πr²। और अर्ध गोले का संपूर्ण यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हम लोग को 3πr²। 3πr² का मतलब कि यहाँ वाला हिस्सा भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये तो मेरा वक्र हो ही गया 2πr, ऊपर हो गया हम लोग को πr² हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को फार्मूला, सूत्र हो गया। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन आते हैं हम लोग उदाहरण 4 की। उदाहरण 4, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इस पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी का ही है आपको। उदाहरण 4, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, तो इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr²। ये फार्मूला बेस्ड पर है क्वेश्चन। 4 × 22/7, r हो गया हम लोग को 7, इसका स्क्वायर था तो 7 × 7 कर दिए तो 1 तो 7 कट गया।
अब सब गुना करें, 4 गुने 22 गुना 7 हो गया, यानी कि 22 चौके 88 गुना 7। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो 616 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बहुत आसान आंसर क्वेश्चन है, समझ में अच्छी तरह से आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है उदाहरण 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये अर्धगोला के लिए ध्यान दीजिएगा, ये अर्धगोला के लिए बोला जा रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे हम लोग, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ज्ञात हम लोग का। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या था हम लोग का फॉर्मूला, 2πr², और इसका था 3πr² था। ठीक है, देखिए त्रिज्या दिया हुआ r 21 सेंटीमीटर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो गया, 2 गुना 22/7, और r की जगह पर हम लोग 21 सेंटीमीटर यानी कि 21 रख देंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। अब 21 का स्क्वायर का मतलब हो गया 21 गुना 21 हो गया, 2 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 21 कट गया, 2 गुना 22 गुना 3 गुना 21 बराबर हो गया 2772। सब गुना कर दीजिए आप, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² बराबर हो गया 3 इंटू 22/7 गुना 21 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया 3 गुना 22/7 गुना 21 का स्क्वायर था तो 21 गुना 21 कर दिए हम लोग, बराबर हो गया 3 गुना 22। आइए 7 या 21 काट दीजिएगा इसको, 3 बार कट गया, 3 यहाँ लिख दिए बोला 21 हो गया आपका। सब गुना कर दीजिए, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग हैं। उदाहरण 6, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने कर्तव्य दिखाता है यानी खेल दिखाता है, उसका व्यास 7 मीटर है। आप देखे होंगे मौत का कुआं में जिसमें हम लोग को वो गोल वाला घूमता है, उसमें मोटरसाइकिल लेकर, मोटरसाइकिल सवार के पास ये कर्तव्य दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, यानी कि हम लोग को गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। बस आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ था व्यास दिया हुआ 7 मीटर दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या निकाल देते हैं तुरंत ही, d/2 यानी कि व्यास बटा 2, 7/2 आ गया आपका। संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr² बराबर हो गया 4 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू हम लोग को 7/2 स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर लिख दिए 4 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, इसको 2 बार लिख देते हैं हम लोग। तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 से काट देते हैं इसको, 2 दूनी 4 कट गया मेरा। ठीक है, फिर 11 दूनी 22 कट जाएगा यहाँ पर, ये 7 यहाँ से कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कितना, 2 गुना 11 गुना 7, 2 गुना 11 गुना 7 यहाँ बच गया आपका। ठीक है, अब इसको गुना कर दिया, 11 दूनी 22 गुना 7 यानी कि 154 मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर, अब हम लोग आते हैं उदाहरण 7 पर। उदाहरण 7 आप देखिए यहाँ पर है आपका, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है तो 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस हमको इसको क्या करना है कि व्यय ज्ञात करना है, इसका खर्च कितना होगा।
तो अर्धगोले का आधार की परिधि हम लोग को दिया था 17.6। ठीक है, तो अर्धगोले का मतलब क्या हो गया हम लोग का, ये वाला हिस्सा हो गया हम लोग का, ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, पूरा पूरा गोल होता ना ऐसा, तो उसका हम लोग को ये आधा गोला कर हो गया, तो आधा, तो ये हम लोग परिधि हो गया। अब परिधि बराबर जानते हैं कि 2πr होता है। देखिए 2πr हो गया बराबर 17.6, r बराबर हो गया 17.6 बटा ये 2π को यहाँ लेते आइए, इसलिए r बराबर क्या हो गया 17.6 बटा 2 गुना 22/7 बराबर। अब इसको क्या करना है कि 7 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो इसको पहले क्या करिए 2 से 17.6 को काट दीजिएगा, तो 0 नहीं सॉरी 22 से काटिएगा, 22 से काटेगा तो 8 बार में 0.8 बार में कट जाएगा ये आपका। ठीक है, फिर इसको फिर 4 बार में कट जाएगा, 2 से काटेगा 4 दूनी 8 कट गया आपका। तो यहाँ पर आया 0.4 गुना 7, r बराबर 0.4 गुना 7 हो गया। अब इसको गुना 7 चौके 28, 2.8 मीटर हो गया। इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 2πr², यानी कि 2 गुना 22/7 गुना 2.8 का स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 2 गुना 22/7 गुना 2.8, 0.4 गुना 2.8 हो गया। ये 7 को 28 कट गया आपका यहाँ से। ठीक है, तो 0.41 कट गया, बराबर हो गया 2 गुना 22 गुना 0.4 गुना 2.8, सब गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर आ गया 49.28 मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अगला हम लोग का है प्रश्नावली 11.2। का पहला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग का 10 सेंटीमीटर 10.5, इसका हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ है। दूसरा में 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तीसरा में 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर था 4πr²। बस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, हो गया। त्रिज्या r बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हम लोग को 4πr² हो गया, बराबर 4 गुना 22/7 गुना 10.5 होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को 2 बार लिख दीजिए, 2 बार लिख दीजिए 10.5 गुना 10.5 इसको, बाकी 4 गुना 22/7 इसको उतार देना है। यहाँ पर 15 7 105 हो गया, यानी कि 1.5 कट गया। तो 4 गुना 22 गुना 1.5 गुना 10.5 हो गया। सब गुना कर दीजिए, लगभग 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। गुना सिर्फ खुद से करना है, कैलकुलेटर से, मोबाइल से नहीं करना है, नहीं तो फिर एग्जामिनेशन में रोना पड़ जाएगा। सेकेंड नंबर में हम लोग को है क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। सेकेंड में हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया था, देखिए एक तो ये 5.6 था ना, इसको और इसको आप खुद से बनाएगा इसी तरह से। ठीक है, निम्न व्यास वाले गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। एक हम बता देते हैं, बाकी आपको 2 ठो बनाना है आपको अपने से। इस तरह से आपको मेमोरी बढ़ेगा। व्यास दिया है d बराबर 14, तो हम लोग जानते हैं कि व्यास जैसे दिया रहता है उसको तिरछा और कन्वर्ट कर देना है, परिवर्तित कर देना है। तो व्यास बटा 2 हो गया, d बटा 2 यानी कि 14 बटा 2 हो गया, कट गया 2 से 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 4πr²। ठीक है, अब r का वैल्यू आप बैठा दीजिए, हो गया। तो यहाँ हो गया हम लोग को 4 गुने 22/7 गुना 7 का स्क्वायर हो गया।
4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 4 गुना 22 गुना 7, ठीक है। सब गुना कर दीजिए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हम थोड़ा लंबा कर दिए हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग को है तीसरा नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान हम लोग दिया है 3.14, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब फॉर्मूला पर है, सूत्र पर आधारित है। त्रिज्या r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7 नहीं लेना हमको, 3.14। जो क्वेश्चन बोलेगा वही हमको करना है काम, अपने मन से नहीं, ये तो कट जाएगा पूरी तरह से। इसलिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 3πr² हो गया, इक्वल टू हो गया 3 × 3.14 × 10 का स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 3 × 3.14 × 10 गुना 10 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो 9.42 × 100, इसको गुना कर दीजिए दोनों को तो 942.00, अभी 0 को हटा सकते आप, है तो यहाँ हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। इसके बाद आते हैं हम लोग 4 नंबर पर। फोर में हम लोग क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक छोटा सा था उसमें हवा भरेंगे तो बड़ा हो जाती है। इन दोनों स्थितियों से गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि पहले छोटा गुब्बारे का हम लोग को निकालना है, उसके बाद हम लोग को बड़ा गुब्बारा का निकालना है, ठीक है। और दोनों का अनुपात निकाल देना है, बस हो गया काम। देखिए चौथा नंबर में हम लोग दिया है त्रिज्या r बराबर दिया, r1 बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर, r2 हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये हो गया हम लोग को छोटे गुब्बारे का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बड़े गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4πr1² हो गया बटा 4πr2² हो गया। यहाँ पर लिख लीजिएगा, छोटे बिना हवा भरा हुआ था आपको गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 4π कट गया तो r1/r2 r1² r2² हो गया। दोनों का स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, r1/r2 का होल स्क्वायर हो गया। अब डायरेक्ट आप r1 मेरा 7 दिया था, 7 रख दीजिए, r2 था 14, तो 14 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1/2 आ गया, कट जाता है 1 गुने 1 2 गुने 2 हो गया 1/4, यानी कि इसको अनुपात में देते 1/4 आ गया आपको आंसर, ठीक है। 1/4 आ गया, इस तरह से आ गया। चलिए अच्छा बात है। इसके बाद हम आते हैं 5वां नंबर पर। पीतल से बने एक अर्धा गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं, फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार, यानी कि अर्धगोलाकार ऐसे आधा गोला कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिज्या जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक यानी कि अंदर में कलई यानी कि पेंट कराने का खर्च हमको ज्ञात करना है इसमें से। ठीक है, देखिए आंतरिक व्यास दिया है d बराबर 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे हम लोग 10.5/2 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए अर्धगोलाकार कटोरे का
आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 गुना 22/7 हो गया पाई का मान, और आर का मान हो गया 10.5/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना 10.5/2 गुना 10.5/2, यानी कि 7 से काट दिया तो 15 7 105 हो गया। एक अंक का पहले दशमलव दे दीजिए, यहाँ 11 दूनी 22 काट दीजिए, ए वाला 2 और ए वाला 2 को काट दीजिए। तो यहाँ पर बचा कितना 11 गुना 1.5 गुना 10.5, सबको गुना कर दीजिए 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका हम लोग निकालना क्या है, पैसा कितना खर्च होगा हम लोग को। तो जानते हैं कि चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय यानी कि खर्च 16 रुपये था, इसलिए 1 सेंटीमीटर कलई कराने का खर्च कितना हो जाएगा, व्यय 16/100 हो जाएगा। इसलिए कितना का हम लोग को जो क्षेत्रफल निकाले थे हम लोग अभी 173, देखिए निकाले थे ना 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी से हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय बराबर हो गया 16 गुना 173.25 बटा 100 हो गया। इसको भागा दीजिएगा गुना करके, तो 27.72 रुपया आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग को गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया है तो बस कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल लिख दीजिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला और आर निकाल लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर 154 आर स्क्वायर हो गया 4 पाई, 4 पाई यहाँ आ गया 154/4 पाई आ गया, बराबर 154/4 गुने 22/7, पाई का मान रख दीजिए 22/7 हो गया। ठीक है, अब 22 7 154 हो गया, ये 7 कट गया 7, तो 7 गुने 7 हो गया, और 4 का हम लोग 2 गुने 2 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 7/2 होल स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया दोनों के साइड में, तो आर बराबर कितना आ गया 7/2। अब इसी को दशमलव में बदल दीजिए, 2 2 3 6 और 5 2 10, दशमलव आ गया 3.5 आ गया आंसर सेंटीमीटर में। ठीक है, बहुत भारी नहीं है, खाली फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, आराम से हो जाएगा। 6ठा नंबर हो गया, हम लोग आते हैं 7वां नंबर पर। परीक्षा के समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए हम इसको पहले से सॉल्व कर लिए थे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 यानी कि 1/4 है। तो इसे मान लीजिए, देखिए माना पृथ्वी का व्यास आपका d है, तो पृथ्वी का त्रिज्या हम लोग r1 बराबर d/2 निकाल लेते हैं, तथा चंद्रमा का व्यास कितना दिया था, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है यानी कि d/4 हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, r2 बराबर d/4 गुना 2, ये 2 हो गया हम लोग का त्रिज्या के लिए, यानी कि d/8 हो गया। तो चंद्रमा का त्रिज्या निकल गया, पृथ्वी का त्रिज्या निकल गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात निकाल देते हैं। तो अनुपात बराबर क्या होगा, चंद्रमा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा भी मेरा गोल होता है और पृथ्वी भी मेरा गोल ही होता है। ठीक है, हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, 4 पाई r2 स्क्वायर, ये चंद्रमा के लिए हो गया, अब बटा 4 पाई r1 का होल स्क्वायर हो गया पृथ्वी के लिए। तो 4 पाई जैसे पिछले बार किए थे हम लोग इस क्वेश्चन में, वैसे काट देते हैं, r2/r1 होल स्क्वायर हो गया, r2/r1 का होल स्क्वायर हो गया हम लोग का। ठीक है, अब बैठा दीजिए, r2 था d/2 और d/2 हो गया, का स्क्वायर हो गया d/8 इंटू ये वाला 2 चला जाएगा ऊपर में, तो 2/d हो गया, d और d कट गया, यहाँ पर 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, तो 1 देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि 1/4 आ गया, 1/4 हो गया, यानी कि 1 गुना 1 और 4 गुना 4 हो गया।
बराबर हो गया 1/16, 1:16 हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आता है क्वेश्चन हम लोग का 8वां नंबर। एक अर्धगोलाकार कटोरे 0.2525 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक कटोरा है आपका अर्धगोलाकार, ठीक है। अब अर्धगोलाकार मतलब एक कटोरा का जो मोटाई होता है ना, जैसे कि देखिए ये वाला कवर जो है, तो इसका एक कवर का ये जो मोटाई है ना हम लोग का ये वाला, इसी का ऐसा ही मोटाई हम लोग को कटोरा के लिए भी होता है। तो इसी मोटाई को दिया हुआ था हम लोग को, तो हम लोग टी से मान लिया थिकनेस, और आंतरिक त्रिज्या हम लोग R2 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, और बाहरी वाला को R2 मान लेते हैं, और थिकनेस जो था चौड़ाई जो था सो मेरा T है। तो मोटाई T बराबर हम लोग दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या दिया है R1 बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 है, और ई वाला जो था यही था ना मेरा, तो यहाँ पर हम लोग इसको T को जोड़ देते हैं तो R2 निकल जाएगा मेरा। तो 5 जोड़ 0.25 हो गया, आज का जोड़िए तो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया क्या, 2πr2 का स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, सिर्फ 2 गुना 22/7 गुना 5.25 का होल स्क्वायर हो गया। 2 गुना 22/7 गुना 5.25 गुना 5.25 हो गया। अब इसको क्या करना है कि सबको ऊपर लोग गुना कर दीजिए और यहाँ पर ला दीजिए, इसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। खाली वैल्यू फार्मूला पर वैल्यू पुट कर दीजिए और गुना भाग आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। गुना भाग नहीं अच्छा से है तब तो फिर गड़बड़ है। इसके बाद आते हैं हम लोग हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का है लास्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या R वाले एक गोले को पूर्ण तथा घेरे हुए है। ठीक है, इस तरह से है घेरा हुआ। आइए हो गया हम लोग को बेलन, आई हो गया गोला। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर दूसरा हम लोग को है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा हम लोग को दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, पहला और दूसरा में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था और हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ था। देखिए त्रिज्या दिया हुआ है R, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गया। अब सोचिए कि ए वाला जो है, तो ए वाला भी तो मेरा R ही हो जाएगा और इधर भी R हो जाएगा। तो ये मेरा आज H बराबर क्या हो गया, 2R हो गया। बेलन के लिए H बराबर 2R हो गया। तो पहले हम निकाले थे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्ट 4πr² लिख देंगे, आंसर मेरा हो गया। ठीक है, 4πr², यही मेरा आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग को ये बेलन का निकालना है हमको। तो बेलन का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πrh हो गया। ठीक है, 2π हो गया, 2πr, और हम लोग को h जो था उसके लिए हम निकाले थे 2r। तो ये 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर, और r² हो गया, पाई को रख दिया यहाँ पर हम लोग। ये हो गया हम लोग का दूसरा का आंसर। इसलिए हम लोग को क्या होगा, तीसरा के लिए अनुपात। तो दोनों के लिए हम लोग तो 4πr² और 4πr² दोनों के लिए आया था मेरा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आया था ये वाला, और यहाँ पर भी मेरा वही था। ठीक है, इसलिए दोनों काट दिए हम लोग, तो 1/1 आ गया, यानी कि 1:1 आंसर हो गया। ठीक है, यही हो गया हमको आंसर। अब अगले वीडियो पर हम लोग देखेंगे क्या, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। ये हमारा तीसरा वीडियो में चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग जय श्री राम।